जी, राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, नमो नारायण। ये है कायाकल्प का नुस्खा जो मैं बनाया हूँ। ये शरीर में, जिस्म में, इसमें घी भी डाला है, शहद भी डाला है, मुलेठी वगैरह भी डाली है, मेरा अक्षरी कुश्ता फौलाद भी इसमें अटैच किया है। वात पित्त कफ सब मिजाज पर काम करने वाला है ये, यानी ये दिल, दिगर, दिमाग और तीनों को पर काम करता है। सबसे ज़्यादा तो मैन ये शरीर में खून बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जिनका चेहरे पीले पड़ गए हैं ना, उनमें सुर्खी लाता है और कायाकल्प करता है, यानी शरीर में सारा दिन ताकत रहती है, काम करने की स्फूर्ति रहती है, पेट की बीमारी को हटाता है। और जिनका खाया पिया नहीं लगता, शरीर ऐसा रहता है, उनके लिए अक्षीर का काम करता है ये मेरा ये माजून। ये वैसा नहीं है कोई ये समझे कि ये कोई मर्दाना ताकत के माजून है, वो नहीं है। ये सिर्फ कायाकल्प का है जो पेट को सही करता है, सबसे ज़्यादा खून बढ़ाता है शरीर में और भूख अच्छी लगाता है, और लीवर, गुर्दे, मैदे, जिगर इनकी सलाह करता है, इनको दुरुस्त करता है। इसका थायराइड पर भी अच्छा इसका रिजल्ट है और चेहरे पर चमक दमक बहुत अच्छी तरीके से लाता है ये माजून। बस इसकी 2 ग्राम के लगभग इतनी सी डोज, छोटी चम्मच, आधी से भी कम, आधी से ज़्यादा लेकर दूध पियो, नहीं पानी पियो। कोई ज़रूरी नहीं कि दूध पियो ही, इसको लेकर ऊपर से चाहे पानी पी लो। क्योंकि बाद दफ़ा क्या है कि हुक्मा हजरात, आयुर्वेद, वेद जो भी है, चाहे वो तिब्बे यूनानी में ले लो, चाहे आयुर्वेद में ले लो, चाहे तिब्बे अरफा में ले लो, कानन मुफत रजा में ले लो, दुनिया भर की बातें। अब आजकल ये हो गया कि साहब ये दवा है, इसके साथ आपको दूध इतना लेना पड़ेगा, वो इतना लेना पड़ेगा, मक्खन खाना पड़ेगा, वो तो बंदा ये सब देखता है कि यार ये सब खाकर तो मैं वैसे सेहतमंद हो जाऊँगा, फिर मुझे दवा क्या काम करेगी। तो इससे लोग दूर हटते हैं, फिर हकीम वैद्य से, आयुर्वेद से दूसरी पेथी की तरफ जाते हैं। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ तैयार कर रहा हूँ, सब पानी के साथ तैयार कर रहा हूँ। अभी मैंने एक नाइफेल का नुस्खा तैयार कर रहा हूँ, वो भी बना लिया, मैं इसका भी वीडियो बना कर डालूँगा। उसको मैंने 10 या 15 दिन में नाइफेल ख़त्म, उससे हाथ ख़त्म, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी के साथ। तो पानी के साथ अब यानी अगर आयुर्वेद को बचाना है तो हमें आसानी पैदा करनी पड़ेगी, इसके अंदर तब्दील करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं नहीं साहब इसमें दूध तो ज़्यादा बताना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये खुश्की करेगी। तो यार खुश्की की दवा देते ही क्यों? इसका मतलब आपकी दवा खुश्की पैदा करती है, तो आप खुश्की को दबाने के लिए दूध पिलाते हो, तो फिर दवा में मतलब क्या? अब मेरा ये माजून है, इसमें दूध पियो तो पियो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, दूध का अलग मैटर है, इसमें तो चाहे पानी पियो चाहे कुछ ना पियो, ये काम करेगा। ये बनाया मैं 3 जनों के लिए, ये मेरे पीछे पड़ रहे थे, तो उनको आज भेज दूंगा मैं कोरियर से, और एक डिब्बा अपने पास रखूँगा 100 ग्राम का, ये खुद के लिए। तो ये होता है। अब हमें क्या है कि अब जैसे मर्दाना ताकत है, अब धात वगैरह की बहुत सी चीज़ें मैं सिर्फ पानी की बना रहा हूँ। वैसे भी मैं तो धात वगैरह, चिपचिपा पानी, ये सब चलाता हूँ ना किसी की दवाइयाँ, तो ये दुनिया भर के दूध, अड़ंगे दरंगे, मलाई, मक्खन मैं नहीं चलवाता हूँ। मैं तो सिंपल देता हूँ भैया, एक टाइम पी ले दूध, जैसे अगर सुबह मिले तो दूध, सुबह नहीं रात को, क्योंकि उसके सिस्टम के हिसाब से। बड़े कोई अक्सीर खिला रहे, अक्सीर की बात दूसरी होती है। जैसे मान लो कोई किसी को पारे की अक्सीर हो, सोने की अक्सीर हो, चांदी की अक्सीर हो, तो अक्सीर की खुराक कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन की बस। जैसे अब मैं एक चांदी की अक्सीर बनाऊंगा, उसकी सिर्फ 4 खुराक रहेगी, 5वीं खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 4 खुराक में कैसा भी, चाहे छुट्टी हुआ पेशेंट हो, वो सही हो जाएगा। चाहे महीना लग जाए, मैं बनाऊंगा उसको 10 आग में। अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि उस पेशेंट को परमानेंटली 2-2 किलो दूध चलाना है, सिर्फ कुछ नहीं,
जैसे एक रत्ती की खुराक आज दे दी, आधा किलो दूध दे दो, एक रत्ती फिर 4 दिन बाद फिर दे दो, फिर आधा किलो दूध दे दो, चलो ख़त्म उसका हो गया। अगर बंदे को यानी लगातार 4 दिन में सही कर दे तो बंदे का विश्वास ही कायम नहीं रहता है। फिर उसको 10 महीने में 4 खुराक दे दो, बस ख़त्म उसका काम, यानी टकाटक, नपुंसकता नहीं आएगी, कोई उसका वैसे सिस्टम, कोई टाइमिंग फाइमिंग, सब मसले हल हो जाएंगे उसके। पेशेंट को, मन को तसल्ली देने के लिए कोई भी साथ में ताकतवर चूर्ण साथ चला दो, क्योंकि बाद दफ़ा अगर किसी का 1-2 खुराक में करते, आजकल के पेशेंट भी अरे यार इससे क्या होता है, और वैसी भी चीज़ चाहिए उनको तड़क भड़क के तुरंत मेरा काम हो, क्योंकि सुनते हैं ना लोगों के चैनल पर कि 1 खुराक में बीपी की चीख निकला दे, वो निकला दे, ये सब 50 हाथियों की ताकत आ जाएगी। अरे भाई हाथियों की ताकत आएगी तो हथेली कहाँ से लाओगे? यहाँ तो एक हथेली रखना मुश्किल हो रहा है लोगों की, 50-50 कहाँ से आएंगे? तो ये सब घुमाकर बात होती है। तो अब क्या है कि मैं तो सभी हकीम वैद्यों को यही तो कहता हूँ कि कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पानी के साथ चलें। दुनिया भर के 50 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम, भाई अक्सीर खिलानी हो तो बात अलग है, उसमें तो फिर उसका क्रेज भी काटो। अगर अक्सीर किसी को 2 किलो दूध, मैंने आज के 6 साल पहले एक बड़ी अक्सीर बनाई थी, उसमें संखिया, सिंगरप, उस तांबा का, ये तांबा नहीं, तांबा तो मैं लेता ही नहीं कभी भी, पारे का कुश्ता था, और चांदी कली और पारे की, चांदी और पारे की बराबर की बसम थी, यानी 11 आग की, इन सब की। तो एक चावल की खुराक देता था, एक चावल से भी कम, यानी अच्छा तो पहले उसको इसका गाजर का, हरड़ का, आंवले का, ये 50-50, 20-20, 30-30 ग्राम ये मुरब्बे लेकर के उनको कहता है, इनको मसल करके इनको खाकर उसके आधे घंटे बाद मलाई में ये सुई की नोक पर जितनी उतनी ये लेकर के ऊपर से 1 गिलास दूध पी ले, 1 घंटे बाद प्यास लगी फिर 1 गिलास पी ले, ऐसे सारे दिन में 1.5-2 लीटर पिला देता था। उसका काम बंदे का शानदार होता था। अगली खुराक फिर सप्ताह में ही देते थे, तो वो इतना ज़बरदस्त काम करती थी, उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता था, लोग बाग खान पान सही रखे तो। अभी ऐसी चीज़ें रोज़ चलाई जाती है क्या? रोज़ इतनी डाइज आदमी ले सकता है क्या? दोबारा मौका पड़ा ही नहीं उस कुश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी मेहनत, 6 महीने की मेहनत के वो बना था। बड़ी हिसाबदानी से बनाना पड़ता है कि अगर एक भी आग में अगर पारा उड़ गया तो फिर तो खेल ख़त्म हो गया सारी मेहनत। अभी भी 3 बड़ी अक्सीर बना रहा हूँ, भगवान ने चाहा अगर अच्छी की सफलता मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। एक बड़ी अक्सीर और बना रहा हूँ, एक ऐसा जैसे होता है ना, अक्सीर का दर्जा तो उसको नहीं दूंगा मैं, बाकी ऐसे जैसे हम खाना खाते हैं ना, ऐसे तर्ज पर ही मान लो, ऐसी दवा बना रहा हूँ जिसको चाहे रोज़ भी खा ले तो कोई दिक्कत नहीं, पर नौजवान को उससे दूर रखूँगा, क्योंकि नौजवान उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद इसका भी 20 दिन खाकर ये कहता है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं, वो उसकी तैयारी चल रही है मेरी। पर मर्दाना ताकत की जो भी मसले होते हैं ना, वो दिल जिगर दिमाग से होते हैं। जिन्होंने दिल जिगर दिमाग पर काम कर लिया, उसने इस पर काम कर लिया। और नौजवानों, हमेशा कुश्ता तांबा से बचना, इसका भी पूरा एक दिन वीडियो बनाकर डालूंगा। मेरे को ऐसे ऐसे कुश्ते तांबे बनाने आता है कि पतासे की तरह फूल कर बनते हैं, पर मैंने आज तक किसी को नहीं खिलाया, क्योंकि हम जानते हैं इसके साइड इफेक्ट 7 साल बाद भी निकल जाते हैं। इसकी टेस्टिंग 6 महीने की होती है, और यूट्यूब पर लोग बता दें कि कुश्ता तांबा बन रहा है, 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 2 दिन टेस्टिंग करके अगले दिन मार्केट में उतार दिया। बहुत से नौजवानों के जिगर पर छाले बन गए। तो यानी इसकी टेस्टिंग 6 महीने की होती है। 6 महीने की टेस्टिंग करने के बाद ये कामयाब होता है। साधु संतों की बात दूसरी है। साधु संतों तो ऐसी बूढ़िया जानते हैं कि उनमें 3 किलो की आग में ये पतासे की तरफ फूलता है, और ये कभी भी जंगार नहीं देता है, उनकी बात दूसरी है। बाकी आम जनमानस के पास ये चीज़ें नहीं मिलती है, और न किसी आपको इन चैनलों पर मिलेगी कहीं। तो इन चीज़ों से बचना, इनसे कुश्ता तांबा से बेड़ा गर्क होता है, वो एकाएक बाल नहीं होता है। संखिया, सिंगरप, इनके तो असरात कोई ख़तरनाक नहीं होते हैं,
और ये नष्ट भी हो जाते हैं चाहो जब। बाकी कुष्ठा तांबा की जरात ख़त्म करना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं आपको तफसील से पूरी तरीके से बताऊंगा ये चीज़, ऐसी बात नहीं है इसके बारे में। ये भी क्या है कि माजून का भी ये जो कायाकल्प का नुस्खा बनाया है ना, ये मैन लीवर के लिए, गुर्दों के लिए, खून बढ़ाने के लिए, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए, उनके लिए ये है ये नुस्खा। और काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं डाला था, तो कई दोस्त कह रहे थे, तो फिर मैं को चलो डालते हैं। कुछ दोस्त बोल रहे थे कि काफ़ी चैनलों को उन्होंने मुझे लिंक भेजे, बोले वहाँ पर देखो कैसे कैसे तरीके से बताया जा रहा है, ताकि 40 सब्सक्राइबर हो चुके। मैंने कहा इन सब चीज़ों से हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने सब्सक्राइबर है क्या है, हम तो जब टाइम मिलेगा अपने हिसाब से करेंगे हमें कौन सी ये सब्सक्राइबर बढ़ाकर ये सब क्या करना है। हमारा अपना तरीका है, हमें जो चीज़ बतानी होती है वो बताते हैं, हमारी चीज़ अलग है। अब ऐसे तो दुनिया भर के चैनल पर दुनिया भर के नुस्खे बताते, किसी का काम होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि वो सब किताब खोल कर बैठते हैं। तो उस चीज़ से क्या मतलब? पर्सनल में बहुत से बंदे आते हैं बताते, ऐसी बात नहीं। मैं अब वो थोड़ा सिस्टम भी कर रखा है मैंने, जो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले होते पीस भी ली जाती है, चाहे 100 दूसरे जो भी, ताकि उसमें उसका भरोसा भी कायम रहता है और वो चीज़ बनाता भी है। वरना ये देखते हैं कहीं बैठे रहते हैं ना, कोई PDF पढ़ ली है, तो आजकल तो अवेलेबल हो गई, तुरंत वहाँ PDF में ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिखी हुई है, तुरंत उठाकर कॉल लगा देते हैं कि हाँ जी मैंने ये पढ़ा है, इसके बारे में जानकारी दो। अब भले ही चाहे बंदा किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो या कहीं कंप्यूटर पर बैठे हो, पर उसकी जानकारी उसे चाहिए। तो ज़रूरतमंद आदमी छूट जाता है, हम भी अपने काम में क्या इन्हीं कामों में लगे रहेंगे क्या, फ़ोन सुनने में। तो फिर जैसे सिस्टम बदला कि नहीं भैया जानकारी चाहिए, जानकारी की इल्म की कीमत लगेगी, उसकी कला की। तो जो फिर परेशान करने वाले, जो ऐसे ही टाइम पास करने वाले, उन लोगों से दूरी हो गई। जो जानकार, जिनको वास्तव में ज़रूरत है इन चीज़ों की, वही लोग जुड़ते हैं। जैसे मैं कई चैनलों पर देखता हूँ, वहाँ तो बात करना दूर की बात, वहाँ तो जो आप भी साइटों पर जाकर उनके पेमेंट जमा कराओ, फिर वो टाइम लेते हैं, फिर उसका एक एंड में उसको ये कह देते हैं ये सब दिमाग का भ्रम है, और लोग उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ यार ये चीज़, क्योंकि पैसा खर्च हुआ है ना, तो वो भरोसा हो जाता है। जबकि क्या होता है ये दिमाग का भ्रम। दिमाग अगर वहाँ जा रहा है तो उसको डाइवर्ट करो, मुफ्रे लगाओ। भाई जैसे मोहल्ले में कोई लड़का, किसी परिवार में कोई लड़का है, मोहल्ले में गली में थोड़ा शैतानी करता है, घर से अगर उसका माहौल ये हो गया कि अरे यार ये तो बेवकूफ़ है, घर के जैसे मान लो जॉइंट फैमिली है, 1-2 बच्चों को, और इसके पास मत बैठना, ये पागल है, ऐसा है, तो फिर मोहल्ले में क्या हो जाती है, अरे यार ये तो पागल है। दूसरा, उस बच्चे के पास कोई किसी पड़ोसी का भी बच्चा खड़ा रहेगा तो बोला उसके पास क्यों खड़ा था, वो पागल है, बेवकूफ़ है। तो उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ हो जाती है कि यार वास्तव में अपन तो पागल है क्या। फिर उस धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है ना, तो उस बच्चे में का सबसे हट गया तो मानसिक विकास नहीं होता है, या फिर वो शैतानी वाला दिमाग हो जाता है। तो वो लोगों ने उसके प्रति मानसिकता ऐसी बना ली, जैसे कोई मंद बुद्धि होते हैं बच्चे कहीं, तो आप वो जैसे घरों पर ही रहते हैं और उनको जैसे मुंह से लाल भी पड़ती है, तो वो देखोगे ना उनके पास कोई साथी का भी सपोर्ट नहीं रहता है, तो उनके बैठते ही नहीं। कोई बैठ भी जाएगा तो कोई पूछेगा यार इस पागल के पास कैसे बैठा है, तो वो हो जाती है। तो ये क्या होते हैं लोग बाग, ये साइटों पर पैसा पेमेंट करके फिर उनको एंड में ये कह दिया जाता है ना कि दिमाग का भ्रम है। देखो ये तो आपको दिमाग को कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो उनके दिमाग में अच्छी बैठ जाती है। और ऐसे फ्री में चाहे कितना ही ज्ञान दे दो, नहीं बैठेगी। तो फिर तो ये बात है। बाकी इसके बाद मैं एक नुस्खा बना रहा हूँ, उसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं। काफ़ी दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी, दोस्त भी लोग कर रहे थे। चलो मेरे को जो भी कुछ भी डालेंगे, एक कुछ तो तांबे पर भी डालेंगे वीडियो,
एक मैं अभी एक सिंगरप का कुश्ता बनाया हूँ, बहुत ही लाजवाब। उसमें सिंगरप भी खुद की बनाई हूँ, उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। और इससे आगे फिर मैं आपको ठंडा संख्या का भी दिखाऊँगा, कैसे ठंडा संख्या बनता है, जो जोड़ों के दर्द, गठिया को नहीं छोड़ता है, चाहे 3-3 महीने खा लो। और नाम से गर्मी नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं, सिर्फ 1 गिलास दूध में काम होता है। वो भी बताऊंगा आपको मैं। तब तक के लिए थोड़ा हम रसायनों पर काम कर लें, फिर मैं बताता हूँ आपको। सभी दोस्तों को नमस्कार।